तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त सन्नी बंजारा एक्टर। तो आई गए आप मेरी वीडियो को देखने और इस ब्लॉग को देखने। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक्टिंग के पर्पस पे हर एक सोल्यूशन के लिए और हर एक चीज़ के लिए वीडियो बनाता रहूँगा कि एक्टर को रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने प्रोफाइल देने के ऊपर बात बताई थी और जीप की प्रैक्टिस के लिए बात बनाई थी। हर चीज़ के लिए मैं बातें बनाता रहता हूँ, तो आप सुनते ही नहीं हो, लेकिन इस बार आपको और सुनना पड़ेगा। तो अब हम बनाएंगे डिक्शन के ऊपर बात। बोले तो रोज़ की रोज़ हमें किस डिक्शन में किस तरीके से बात करनी चाहिए और हमें किताबें किस तरीके से पढ़नी चाहिए। चाहे किताबें कोई सी भी हो, अखबार हो या कुछ भी हो, लेकिन आधा घंटा हमें पढ़ना ही होगा जीप की प्रैक्टिस के लिए। तो हम जैसे कि मेरे पास ये है, हमारे पास भगवत गीता, तो इसको पढ़ना भी आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि ये शुद्ध है और शुद्ध भाषा हिंदी है। तो हम इस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। पहले तो पढ़ना, पहले हम बहुत ही आसान शब्दों में बात पढ़ेंगे इसे। मिनिमम हमें 20 से 25 मिनट पढ़ना ही होगा। जैसे अगर आपके पास पूरा एक पेज है तो एक पेज को हम सीधा सीधा ऐसे पढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है। तो इसको हम पूरे पेज को एक बार में सीधा पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पेन लेंगे, पेन को जीभ ऐसे रखेंगे, ठीक है। इसको रखने के बाद हम एक पेज को पूरा, मतलब बोले तो 20 से 25 मिनट का समय होता है। इसमें से आपको ये 4-5 तरीके से किताबें पढ़नी है या एक ही पेज बार बार ऐसे पढ़ना है। ऐसे करेंगे, इससे आपका श और स भी सही होगा। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कम से कम 10 मिनट तक इसको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। 10 मिनट तक जीभ में लगा के। दर्द होगा, लेकिन दर्द के आगे जीत है। फिर हम इसको स्पीड में लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तात्पर्य यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह संभव है कि यह वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मर्त वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील के सक्रिय रहता है। तो इसको भी स्पीड में 10 मिनट तक स्पीड में पढ़ना है। पहले हम सीधा सीधा पढ़ेंगे, उसके बाद हम पेंसिल लगा के या पेन लगा के स्लो स्लो ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद स्पीड में पढ़ेंगे, दर 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 पेड़ पेड़। फिर चौथा आता है हमारा, इसी पार्ट को एक पेज को मतलब समझ रहे हो ना, पूरा एक पेज उसी सुर में पढ़ना है जो जो सुर मैंने बताए हैं। अब इसी को पढ़ेंगे ऐसे एक एक शब्द को लेके। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। एक पेज ऐसे भी एक एक अक्षर के साथ, क्योंकि इसके लिए बहुत ही आसानी होती है। जब स्क्रिप्ट आती है ना, तो माइंड में अक्षर अपने आप ही है ना घुस जाते हैं कि हाँ मैंने कौन सा अक्षर पढ़ा है, कौन सा अक्षर नहीं पढ़ा है। फिर ये 4 हो गए। 4 होने के बाद इसको बिल्कुल ही सुर में पढ़ना है, जैसे कि तुम किसी को समझा रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसको इस तरीके से सुर में पढ़ना है। जो जो लाइन हो ना, उस तरीके की लाइन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सावधानी से एक एक अक्षर को समझे, उस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ये तो हमारी होगी इसकी पढ़ने लिखने की बात, कहानियों की। अब उसके बाद हम डिक्शन की प्रैक्टिस के लिए एक और करेंगे। रोज डिक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो कम से कम ये 18 डिक्शन है। इस 18 डिक्शन को आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और इसमें ही देखते रहना। तो हिंदी में लोकप्रिय टंग ट्विस्टर की लिस्ट होती है। तो पहला है हमारा कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो हम इसको कम से कम 5 बार बहुत ही स्पीड में बोलेंगे।
कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 ऐसे स्पीड में बोलना है, ठीक है। दूसरा है जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, वैसे ही स्पीड में जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। 5 बार रोज की रोज ये प्रैक्टिस करनी है। लिख लो, ये लिखना है तो, नहीं तो वीडियो को सेव कर लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ आपके लिए। और मैंने जैसे भी बताया था कि मैं हर एक चीज के लिए एक्टर को कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी है सब कुछ बताता रहूंगा। उसके बाद में मोनोलॉग भी कैसे याद करते हैं, कितनी देर में याद करने हैं, किस किस डायलॉग को किस तरीके से बोलना, सब कुछ बताऊंगा। और तीसरा है डाली डाली पे नजर डाली, किसी से अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पे मैंने नजर डाली वही डाली किसी ने तोड़ डाली। तो हम इसको बोलेंगे डाली डाली पे नजर डाली, किसी से अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पे मैंने नजर डाली वही डाली किसी ने तोड़ डाली। डाली डाली पे नजर डाली, किसी से अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पे मैंने नजर डाली वही डाली किसी ने तोड़ डाली। हम 5 बार बोलेंगे इसे भी। रोज ये प्रैक्टिस करनी है। अपने आप को टाइम देना कम से कम 1 से 2 घंटा, और दिन में टाइम नहीं मिलता तो शाम को करो, शाम को टाइम नहीं मिलता तो सुबह उठ के करो। फिर चौथा भी लिख लीजिए, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। पहले लिख लो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, और ये एक्सप्रेशन पे भी आ जाता है, ठीक है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। इसको भी 5 बार। 5वां हम बोलेंगे, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम ना मिला, हम दम से गए दमदम के लिए हम दम ना मिला, ठीक है। तो स्पीड में, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम ना मिला, हम दम से गए दमदम के लिए हम दम ना मिला, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम ना मिला, हम दम से गए दमदम के लिए हम दम ना मिला। 5 बार। ये डिक्शन के लिए समझा रहा हूँ, किताबें कैसे पढ़े और किस तरीके से पढ़े, उसके बाद ये डिक्शन भी करनी जरूरी है, क्योंकि जुबान ही है, एक्टर को जितना बोलना होगा ना उतना ही चलता है, और नहीं तो नहीं बोले तो कुछ तो चलता नहीं है, ठीक है ना भाई। छठा है, 4 कचरी कच्चे चाचा, 4 कचरी पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कचरी पक्के, समझ रहे हो। 4 कचरी कच्चे चाचा, 4 कचरी पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कचरी पक्के। स्पीड में 4 कचरी कच्चे चाचा, 4 कचरी पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कचरी पक्के। 5 बार। बता भी रहा हूं मैं कितनी कितनी बार पढ़ना है। और उसके बाद अगर तुम ट्रेंड हो जाते हो, 5 बार आराम से बोल लेते हो, फिर उसको 10 बार भी कर सकते हो। इससे जीभ धड़ 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 चलती है। उसके बाद 7वां है, दुबे दुबई में डूब गया। इसको आप 10 बार बोल सकते हो क्योंकि छोटा सा है। दुबे दुबई में डूब गया, 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 ठीक है। फिर 8वां, लपक बबूलिया लपक, अब ना लपके बे तो लपके बे कब। तो लपक बबूलिया लपक, अब ना लपके बे तो लपके बे कब, लपक बबूलिया लपक, अब ना लपके बे तो लपके बे कब। 9वां भी लिख लो, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। इस इतनी स्पीड में बोलना, तेड़-फेड़। जीभ जितना चलाओगे उतना चलेगी। बाकी डायरेक्टर के ऊपर आपके हाथ में होता है कि हाँ वो तुम्हें कैरेक्टर में लेगा नहीं लेगा, क्योंकि पैशंस होना जरूरी है। ये खुद डायरेक्टर बोलता है, सिखाने वाला। 10वां है, तोला राम ताला तोल के तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला ताले के तले हुए तेल में तला गया। डाउनलोड कर लेना क्योंकि ज्यादा स्पीड होगी तो पढ़ भी नहीं पाओगे, सीख भी नहीं पाओगे। तो स्पीड में, तोला राम ताला तोल के तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला ताले के तले हुए तेल में तला गया। जैसे कि मैंने आपको होठों की भी प्रैक्टिस सिखाई थी, ये भी पहले करनी है, उसके बाद ये डिक्शन करनी है, उससे पता चल जाता है, ठीक है। और मेरे होठ भी हिलते तो उससे पता लग जाता है कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, ठीक है। तोलाराम वाला हो गया। अब 11वां लिखेंगे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। फिर स्पीड, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। 5 बार। 12वां, जोजो को खोजो जोजो को, जो जोजो को ना खोजे तो खो जाए जोजो। जोजो को खोजो जोजो को, जो जोजो को ना खोजे तो खो जाए जोजो। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बना रहा हूँ, फिर आपको लगेगा यार ये पका रहा है, सारे बंदे यूट्यूब पर पकाते तो ये भी पका रहा है, तो अपन नहीं पकाएंगे, अपन सीधा सीधा बोलेंगे भाई। 13वां लिख लो, डबल बबलगम बबल डबल, डबल बबलगम बबल डबल, डबल बबलगम बबल डबल, डबल बबलगम बबल डबल। 4था, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। स्पीड, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 5 बार। 15वां, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ, ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की। फिर स्पीड,
ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की। पूरा कॉन्ट्रडिक्शन इसी पे डाल देना, बिल्कुल ही फाड़ ताड़ के रख देना, ठीक है ना। 16वां, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। 5 बार स्पीड में, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। सोना मत यार, सो मत यार, ऐसे ऐसे सोने से थोड़ी होता है। ध्यान रखो मेरी बातों पे, मैं पका रहा नहीं हूं, मैं बहुत अच्छी चीजें सिखा रहा हूं। तुम्हें लग रहा है मैं पका रहा हूं। 17वां, मदन मोहन मालविया मद्रास में मछली मारते मारते मरे। मदन मोहन मालविया मद्रास में मछली मारते मारते मरे। मदन मोहन मालविया मद्रास में मछली मारते मारते मरे। 18वां, खत्म होने वाला, बस 2-3 रह गए। चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। तो चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर, लिख लेना। 19वां, लाला गोपे गोपाल गोपंगम दास। 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 अब मेरे 2-3 रह गए, लेकिन आप समझ पा रहे तो मेरी वीडियो पे कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और इससे भी अच्छी बना सकता था या और भी खराब बना सकता था, या कैसे भी कुछ भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। लाला गोपे गोपाल गोपंगम दास हो गया है। 20वां करेंगे, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू। इसको 10 बार बोलेंगे, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू। 21वां डिक्शन लिखो, नदी किनारे है किराने की दुकान। नदी किनारे है किराने की दुकान, नदी किनारे है किराने की दुकान, नदी किनारे है किराने की दुकान। फिर लास्ट और फाइनल 22वां, रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाके रोटी खाओ। स्पीड, रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाके रोटी खाओ, रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाके रोटी खाओ, रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाके रोटी खाओ, रोटी खा के पोटी जाओ। तो ये है आज तक की हमारी सिखाने की प्रस्तुति भाषाएं, ठीक है। और ये रोज आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये सन्नी बंजारा का चैनल है, एक्टिंग के बारे में समझाता है, किस तरीके से समझाता है और आपके हाथ में है। कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे।